वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कलेजन संगणन पढ़ाने जा रहा हूं। आपके कोर्स में बहुत ज्यादा संगणन अभिक्रियाएं हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और संगणन अभिक्रियाएं करने में आपको बहुत परेशानी भी होती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको संगणन अभिक्रियाओं का एक स्वरूप समझना होगा, और मैं आपको जो स्वरूप बताऊंगा जब आप उसको समझेंगे तो कभी जिंदगी भर भी संगणन अभिक्रिया में गलती नहीं होने की और अच्छे से आप पे करनी आ जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा आपको कलेजन संगणन। देखिए, सबसे पहले आप समझिए जो कलेजन संगणन है यह होता कैसे है। कलेजन संगणन, अब आप इसको समझिए। कलेजन संगणन से पहले आपको पहले संगणन समझना होगा। संगणन किसे कहते हैं, आप संगणन समझिए। संगणन में दो यौगिक जब आपस में मिलते हैं, दो यौगिक के अणु आपस में जब मिलते हैं तो कोई भी एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, और साथ के साथ इसकी या तो जल निकलता है या अल्कोहल निकलती है या अमोनिया का अणु निकलता है। तो इनमें से कोई सा भी एक छोटा अणु निकल के चला जाता है, और ये जो अभिक्रिया होती है किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में होती है। स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। तो संगणन अभिक्रियाएं में आपको यही ध्यान देना होता है कि दो यौगिक के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, साथ के साथ इसमें से कोई तत्व निकलते हैं, छोटे छोटे अणु, और स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में होता है। हर एक संगणन अभिक्रिया में यह होता है। लेकिन अगर नाम से अलग अलग संगणन अभिक्रियाएं आती है तो आपको कौन से ये यौगिक लेने होते हैं बस आपको ये पता हो। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं कलेजन संगणन। कलेजन संगणन जो होता है वो एस्टर के बीच होता है। एस्टर के अणु से या तो एस्टर के अणु से जुड़ जाते हैं। ये एस्टर के अणु एक जैसे भी हो सकते हैं दोनों यौगिक, या अलग अलग भी हो सकते हैं। एस्टर से एस्टर के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक क्या बनाते हैं, एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं कलेजन संगणन में, C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं, और जो बनता है इसके द्वारा जो बनता है बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर यौगिक जो जटिल यौगिक है ये बनता है, और साथ के साथ इसमें अल्कोहल का अणु निकल के जाता है। तो एस्टर से जुड़कर जो बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं और अल्कोहल का अणु जुड़ता आता है, तो ये कलेजन संगणन होता है। कलेजन संगणन में एक बात का और ध्यान रखना, एस्टर का यौगिक कीटोन से भी संगनित हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, और बीटा इसमें डाई कीटो बनता है, याद रखना डाई कीटो, ठीक है ना, इस वाले में। तो ये भी संगणन ही अभिक्रिया होती है, चाहे एस्टर का अणु कीटोन से जुड़े चाहे एस्टर का अणु एस्टर से जुड़े। ये एस्टर एक जैसे भी हो सकता है, अलग अलग भी। ये पूरा प्रोसीजर कलेजन संगणन कहलाता है। अब इस अभिक्रिया में जो आपको बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये, क्या आपको एस्टर के बारे में पता है? आइए मैं आपको एस्टर भी बता दूं, एस्टर कौन से होते हैं। एस्टर, अब देखिए एस्टर आपको कौन से एस्टर होते हैं ये समझिए। एस्टर, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO क्रियात्मक समूह आता है, इसको हम एस्टर कहते हैं। ये एस्टर होते हैं। अब ये जो एल्किल ग्रुप होता है R, ये एक जैसे भी ले लो या अलग अलग भी ले लो। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बता दूं, CH3 आपने इसके जगह मैथिल ग्रुप ले लिया COO, और इस R की जगह आपने C2H5 ले लिया।
तो इसका नाम हो गया, ये हुआ एथिल और ये हुआ एसीटेट। तो ये एस्टर का नाम हुआ एथिल एसीटेट। तो कलेजन संघनन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप एथिल एसीटेट के दोनों अणुओं का संघनन कराइए। अब संघनन अभिक्रिया कैसे करानी है इसको भी समझिए, क्योंकि अभिक्रिया करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। सूत्र तो आपको पता चलेगा, लेकिन इनको लिखने का तरीका भी आपको अगर पता चल गया किस तरीके से अभिक्रिया जुड़ती है, तो फिर आप कलेजन संघनन में कभी गलती नहीं करेंगे। आइए समझते हैं कलेजन संघनन में किस तरीके से ये दो अणु आपस में संघनित होते हैं। चलिए अभिक्रिया को भी समझिए, देखते हैं अभिक्रिया किस तरीके से होती है। अब देखिए लिखना क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कलेजन संघनन किसे कहते हैं, कलेजन संघनन, तो जो अभी मैंने आपको बताया वही बात लिख दीजिए। दो एस्टर जिन पर अल्फा हाइड्रोजन होती है, जिन पर अल्फा हाइड्रोजन होती है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया कलेजन संघनन कहलाती है। यहां लिख देना कलेजन संघनन कहलाती है, इतना आप लिख देना। अब अभिक्रिया मेन जो होता है अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया आपको कैसे करनी है कलेजन संघनन में ये समझिए। चलिए अगर ये लिख लिया है तो अब अभिक्रिया भी देख लेते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टर को यहां लिख लीजिए रफ पेज पर कहीं, CH3COO2H5, ये होता है एथिल एसीटेट। आप ये सूत्र होता है जो एथिल एसीटेट होता है, ये जब इन दोनों के अणु आपस में संघनित होते हैं। लेकिन लिखने का तरीका मेरे तरीके से लिखिए इस फार्मूले को, देखिए कैसे। अभिक्रिया कभी गलत नहीं होने की अगर आपने इस फार्मूले को इस तरीके से लिखा। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, CH3 देखिए ये रहा, और इसके बाद CO ऐसे लिखिए CO, और इसको O को इसे अलग करके लिख दीजिए OC2H5, ऐसे अलग लिखिए, ठीक है। प्लस अब जो दूसरा एस्टर का अणु, यही एस्टर का अणु लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन अलग अलग करके लिखिए, देखिए ऐसे H C H H और COO2H5 ऐसे लिखिए। और किसकी उपस्थिति में होती है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में करा देंगे। इसमें क्या होता है, ये दोनों अणु आपस में मिलते हैं तो देखिए एथिल अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल निकल गई ना, यहां लिख देते हैं, प्लस क्या निकल गया या माइनस क्या बाहर हो गया, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का अणु बाहर हो गया। अब आप समझिए इसको, एथिल अल्कोहल का अणु बाहर हो गया। अब देखिए क्या बचा CH3CO, ये रहा ना इतना, और एक ये हो गया CH2, देखो CH2 वापिस, और COO2H5, ये तत्व बन गया। अब इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, एथिल। देखो नाम लिखने का तरीका देख लीजिए, एथिल। और ये क्या है, इतना एथिल, ये इतने को कहेंगे एसीटो, और ये जो बाकी बचा एस्टर, एथिल एसीटो एस्टर बनता है। तो ये अभिक्रिया हो गई, दो एस्टर के अणु आपस में ऐसे जोड़ के दिखा देना, और अल्कोहल का अणु भी निकला। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दो यौगिक आपस में, देखो ये दो यौगिक एस्टर के है ना, दो यौगिक आपस में किसी
स्ट्रॉन्ग बेस, देखो ये लिया, की उपस्थिति में जोड़कर एक जटिल यौगिक बनाते हैं, ये बन गया। और साथ के साथ एल्कोहल का एक अणु निकलता है, ये निकल गया। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? कलेजन संघनन। ये दोनों के दोनों यौगिक कौन से थे? एस्टर। एक ये रहा एस्टर, एक ये रहा एस्टर। समझ में आ गया है कलेजन संघनन? अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर यही एस्टर का अणु कीटोन से जुड़े, कीटोन से भी देखिए, कीटोन से भी जोड़ देते हैं एस्टर के अणु को। देखिए ये एस्टर फिर ऐसे ही लिखे, एस्टर के जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था CH3CO और इसको OC2H5, ठीक है, प्लस इसकी क्रिया कीटोन देखिए यही तो होता है, CH3COCH3। एसीटोन ले लीजिए, ये कीटोन कौन सा है? एसीटोन। इसको अलग ही तरीके से लिखिए। कैसे? ये देखिए, ये जो 3 हाइड्रोजन का अणु है अलग अलग लिख दीजिए इस कार्बन के द्वारा, और COCH3 ऐसे लिखिए। और स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए C2H5OND। क्लियर? एक यौगिक लिया आपने एस्टर का, एक यौगिक लिया एसीटोन का, और आपस में जब ये दोनों यहां से जुड़ के क्या बाहर हो जाएगा? एथिल एल्कोहल C2H5OH। एल्कोहल का एक अणु बाहर हो गया, और बाकी जो बचा इसको जोड़ के लिख दीजिए। क्या बचा? CH3CO, देखिए CH3CO, और आगे क्या बचा? CH2COCH3। तो ये जटिल अणु बना डाई कीटो। देखो कीटो 2 बार आ रहा ना, तो इसलिए डाई कीटो बोला था मैंने। तो इस तरीके से ये यौगिक भी प्राप्त हो जाता है, और ये अभिक्रिया कलेजन संघनन कहलाती है। चाहे एस्टर का अणु एस्टर से जुड़े, चाहे एस्टर का अणु एसीटोन से जुड़े। और जुड़ने का तरीका यही होता है, एल्कोहल का एक अणु बाहर हो जाता है, बाकी यौगिक जो संघनित हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, ये जटिल यौगिक बन जाता है। तो यही कलेजन संघनन कहलाता है। संघनन अभिक्रिया यही तो होती है, दो यौगिक के अणु आपस में जुड़ते हैं, एक छोटा अणु निकलता है और एक जटिल अणु बनता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में। तो ये संघनन होता है। अगर इसका समझ गए, बस अब आपको क्या ध्यान देना है, संघनन में कौन कौन से तत्व अगर लेते हैं तो उसी तरीके से रिएक्शन का नाम अलग अलग हो जाता है। ये हुआ कलेजन संघनन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट संघनन में, जो कि है पार्किन अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर जुड़ने के लिए।